दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हुई हैं। ये किस किस क्लास की किताबें चेंज हुई हैं उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसे में किताबों को चेंज करने की। जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 उससे किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा एनसीईआरटी की नई बुक्स क्यों जारी की गई, क्या रीज़न था। तो आपको मैं बता दूं, जब हम कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात करते हैं क्लास फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ पर हिंदी की किताब की बात करें तो हिंदी की जो बुक है वो आपकी सारंगी है। इंग्लिश की बुक जो है वो मृदांग नाम से आ गई है। और जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये इंग्लिश में आपको वर्जन में जॉयफुल नाम से मिलेगी और हिंदी में आनंदमय के नाम से आपको देखने को मिलेगी। एक इसके पहले वीडियो हमने बनाया था और मैंने कहा था कहीं ना कहीं जब हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात करते हैं आपके केवीएस के, तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे में। और टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब फिर से आपको इन किताबों को जो है पढ़ना है, इनको पढ़ करके जाना है। अब उसमें मैंने पूछा था कि आखिर किताबें क्यों बदली, तो केवल 1 या 2 बच्चों ने केवल आंसर किया था कि ये एनईपी 2020 कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है जिसकी वजह से कि बुक्स जो है वो चेंज हुई हैं। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में केवीएस शॉर्ट नोट्स के तहत। जब आप देखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है, साथ में जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर हमारा देखने को मिला है एनईपी 2020 में। तो आखिर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से किताबें जो है उनमें चेंज करना पड़ा, किताबें बदल गई हैं। अब देखिएगा पहले 10+2 स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। एज ग्रुप दिया हुआ है 6 से लेकर के 16 साल और 10 ईयर्स, और जब हम 2 साल की बात करते हैं तो 16 से 18 के बीच में 10+2 वाली चीज़ आपको देखने को मिलती थी, यानी इंटरमीडिएट लेवल का। जब हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अभी जो आपका स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो है आपका 5334 का स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी ये है आपका न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5334। तो ये कहते हैं कि 3 इयर्स इन आंगनवाड़ी, जिसे हम लोग प्री स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और जो 12 आपका साल होगा 12 इयर्स इन स्कूल, यानी 12 वर्ष जो है वो आपके स्कूल के होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम एक फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, शुरुआत में ही देखिएगा इसको इन्होंने 4 चूँकि भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा एक इन्होंने क्या बोल दिया, एक फाउंडेशनल स्टेज कह दिया, दूसरे को आपने प्रिपरेटरी बोल दिया है, यहाँ पर प्रिपरेटरी, और उसके बाद मिडिल बोल दिया और फिर सेकेंडरी कह दिया। अब जब हम बात करते हैं इस आपके फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में, मिडिल और सेकेंडरी, सबसे पहला जो स्टेज है आपका आपको देखने को मिल रहा होगा फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 साल जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब 5 इयर्स कहीं ना कहीं इसमें स्पेंड होंगे स्टूडेंट्स की। अगर हम बात करते हैं किसी छात्र की, किसी बालक की, उनमें से अगर बात की जाए तो आप इस पे गौर करिएगा क्या लिखा हुआ है, 3 इयर्स। जो 3 साल होंगे स्टार्टिंग के, उसको हम लोग आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल या बाल वाटिका कह देते हैं। तीनों नाम को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब ये 3 साल मैंने बोला कि वो कहाँ पे रहेगा, 3 साल की पढ़ाई जो भी होगी, और उसका एज कितने से कितने तक होना चाहिए, 3 साल से लेकर के 6 साल तक, मतलब 3rd क्लास, मतलब जब वो 3 साल का हुआ तो वो आंगनवाड़ी में आ गया। तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, छठे, ये पूरा चौथा, 5वां, छठा, ये उसका आंगनवाड़ी चलता गया। और 3 साल उसने जब कंप्लीट किया तो वो कहाँ पे पहुँच गया, क्लास फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्लास फर्स्ट में और सेकंड में 2 साल वो बिताएगा, और इसमें जो एज होगा उस समय बच्चे का वो होगा 6 से 8 साल के बीच में। तो आपने देखा कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर रहा है हमारा 10+2 की अगर हम बात करते हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग आपका देखने को मिला, तो इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज जुड़ा हुआ है, और इसमें जो हमने कहा कि भाई जब हम इनकी बात करते हैं यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में, तो जैसा कि मैंने बोला कि कारण क्या था, यहाँ पर चीज़ें आई कि बच्चों को हमें पढ़ाना है टीचिंग थ्रू प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ठीक है। हमें उन्हें खेल के द्वारा और जो क्रियाविधि आधारित गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं हमें पढ़ाना है, साथ में उनकी लैंग्वेज की स्किल को हमें डेवलप करना है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में जो आपका 3+2 जो आपका जुड़ा 3 साल और 2 साल, और यहीं पर आप क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए देख पा रहे होंगे एक नई चीज़ जो एनईपी 2020 में आई। तो यहीं से कहीं ना कहीं जब यहाँ पर परिवर्तन हुआ, आप इनके एक अभी मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं आपको टॉपिक अभी बताए दे रहा हूँ। वो टॉपिक है आपका NCPFECCE,
ठीक है, तो ये क्या होता है एक और शॉर्ट नोट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका ECCE आपने पढ़ा होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और वहां पर हमने नए नए कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स जो अहम उद्देश्य थे वो रखे, और कहीं ना कहीं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम उन किताबों का सहारा लेंगे, जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उनका सहारा लेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत हमें देखने को मिली। तो ये कुल मिला के आपको रीज़न जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से भी देखिएगा, ये ECCE को हमने बताया हुआ है। आप इस पे देखेंगे थिंकिंग भी है, फीलिंग इमोशंस भी हैं, फिजिकल की अगर हम लेकर के बात करें, देखिए प्ले बेस्ड एक्टिविटी भी इसमें बताया हुआ है। तो आप ECCE को अगर इस तरीके से भी परिभाषित करते हैं तो उसमें कोई इशू, दिक्कत, समस्या नहीं आने वाली, जो स्टार्टिंग के 3 साल आपके बच्चे के होंगे। फिर उसके बाद क्लास फर्स्ट और सेकंड की बात आती है, जिसमें चेंजेस हुए, और फिर हमारी बुक्स जो है वो भी परिवर्तन उनमें देखने को मिला। कुछ और बातें हैं जो आप NEP 2020 से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कुछ इन्होंने बोला है कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स बाई 2025 तक इन्होंने बताया हुआ है। रिप्लेसिंग 10+2 स्ट्रक्चर को इन्होंने 5334 से रिप्लेस कर दिया है, वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें मेंशन किया हुआ है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यही सारा रीज़न था। आप एक लाइन में उन्हें बता सकते हैं, चूँकि अब कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा NEP 2020 का वो बदल चुका है। आप 4 स्टेजेस के नाम बताइए, 5334 बताइए, और कहिए यही रीज़न रहा है कि जो किताबें हैं वो बदल गई। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में ज़रूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।